सच कहती हूँ, यहाँ पे एनर्जी इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि जब आपके हेटर्स को जब सज़ा अब जो आने वाले समय पे मिलने वाली है, वो ऐसी मिलने वाली है ना कि आस-पास के जो लोग होंगे ना, जो उसको सज़ा भुगतते देखेंगे ना, वो अपने मुंह ढक कर कहेंगे और डर और कांप जाएंगे और कहेंगे कि भगवान परमात्मा ईश्वर हमें पाप करने से बचा लेना, क्योंकि पाप करने की सजा ऐसी मिलती है। ये सोचकर उसके आसपास के लोग भी डरेंगे। और मेरी ये जो टैरो रीडिंग में जो एनर्जी बनी है, ये बिल्कुल सच बनी है, सत्य बनी है। आपको तकलीफ देने वाले लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी सजा देखकर लोग डर जाएंगे, लोग कांप जाएंगे और कहेंगे कि ईश्वर कुछ भी करना, हमें पाप करने से बचा लेना। बस यही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस औरत ने, ये जो लोग हैं, इन्होंने बहुत पाप किया है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो यूनिवर्स ने आपको यहाँ किसी रीजन से ही यहाँ तक लाया है। आज हम देखेंगे क्या सच में कोई आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है। अगर हाँ, तो कौन है वो, क्यों है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज ही इंट्यूशन आया है, लेकिन मैं इस कार्ड के द्वारा रीडिंग्स में चेक करूंगी कि रियल में ऐसा है या क्या है, वो सारे कार्ड्स के द्वारा क्लियर हो करती हूँ। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँच चुके हैं तो ये रीडिंग जरूर आपके लिए होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। टैरो के जरिए हम जानते हैं कि क्या ये जो इंट्यूशन आया है वो किस हद तक सही है, उसकी पूरी क्लैरिटी करते हैं उसको लेकर। राधा 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 राधा। Wheel of Fortune, 3 of Pentacles, 10 of Cups, The Tower रिवर्स में है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लूँ, द एम्प्रेस। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया कार्ड्स के द्वारा कि ये जो पर्सनैलिटी है जिसकी बात हो रही है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है, ये जो पर्सनैलिटी है, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, ठीक है, वो एक तो पूरी तरह से फेमिनिन एनर्जी है, जो बहुत बुरी तरह से आपके पीछे, काफ़ी लंबे समय से आपके पीछे पड़ी हुई थी। और वो क्यों पड़ी हुई थी और क्या वो कामयाब होती है या होगी अपने इस चालबाजी और जालसाजी में, तो वो चीज़ को मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पास्ट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, लेकिन हाँ, वो पास्ट वाले पर्सन आज भी आपके साथ जुड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन एनर्जी यहाँ पे थोड़ी पास्ट की आ रही है। यहाँ पे एक लेडीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक महिला शत्रु दिख रही है, ठीक है, जो आपको देखकर, ठीक है, आपको देखकर ही उसके दिल दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है, क्लियर हो जाता है, कहीं ना कहीं की बात नहीं है, पूरी तरह से वो आपके भाग्य को देखकर जलती है। ठीक है, उसे लगता है कि आप बहुत लकी हो, आप बहुत किस्मत वाले हो, आपको ईश्वर ने हर एक वो चीज़ से नवाजा है। और ऐसा लगता है उस पर्सनालिटी को, जो भी आपके इर्द गिर्द है, जो भी आपकी ये महिला शत्रु है, कहीं ना कहीं ये रीडिंग आप सुन रहे होंगे तो आपके सामने उसकी एक इमेज जरूर बन रही होगी कि कौन ऐसी पर्सनालिटी है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखती है। ठीक है, और उसके दिल में, उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त चलती है कि आप जो है ना, आपका एक ऑरा ऐसा है, आपके आसपास, आपके इर्द एक मतलब वैभव दिखता है। ठीक है, आपके चेहरे पे जो एक सच्चाई की वजह से जो एक तेज दिखता है ना, वो पर जो है आपकी जो महिला हेटर्स है, वो ये चीज़ नहीं समझ पाती कि ये जो तेज है, ये जो आपके इर्द गिर्द सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, वो आपके ही अच्छे कर्मों की वजह से। ठीक है, वो इस चीज़ को ना समझकर उसे लगता है कि आपका भाग्य बहुत तेज है और वो चाहती है कि वो आपके भाग्य को छीन ले। ठीक है, इस तरह की सोच रखने की वजह से वो आपके साथ बहुत तरह के, है ना, नेगेटिविटी आपके जीवन में फैलाने की कोशिश ये औरत कई समय से करती आई है। और आज भी अगर इसे मौका मिलता है तो ये उस नेगेटिविटी को करने से पीछे नहीं हटती है। ठीक है,
यहाँ पे इसको लगता है कि आपकी जो किस्मत है, ठीक है? आपका भाग्य अगर उसके पास आ जाए, ठीक है? उस आपका भाग्य अगर वो छीन ले या वो ले ले, तो कोई बात बन जाए। इसके लिए उसने कई तरह के प्रयास यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किए हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि उसके प्रयासों की द टावर का जो कार्ड आया है वो रिवर्स में है, ठीक है? द टावर का कार्ड रिवर्स में है, यानी उसने हर तरह के प्रयास आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैलाने के लिए किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन है ना, वो टावर मूवमेंट जिस हद तक आपकी ज़िंदगी में करना चाहती थी या चाहती है, उस हिसाब से आपकी लाइफ में परेशानी उसे दिखी नहीं। यहाँ पे लग रहा है कि उसका हर पासा कहीं न कहीं उल्टा पड़ गया है। कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपकी जो अ, कोई अनुष्ठान आप करते होंगे, कोई ईश्वर की कोई ऐसी कोई आपने पूजा उठाई होगी, कोई मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपके साथ एक कोई पॉज़िटिव एनर्जी ज़बरदस्त और लगातार आपके साथ रहती है, और ये जो पॉज़िटिव एनर्जी है, ये आपके जीवन में मुझे यहाँ पे आपके बचपन से दिख रही है, ठीक है? चाइल्डहुड से, बचपन से आपके साथ कोई पॉज़िटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, जो आपको हर जगह एक मार्गदर्शन भी करती है और आपकी रक्षा भी करती है, ठीक है? तो ये शक्ति परमात्मा की है, ईश्वर की ही है, ठीक है? ईश्वरीय शक्ति ही है ये, जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपके साथ करने वाला हर कोई, यहाँ पे एक महिला है जो मुझे दिख रही है, वो तो मतलब काफ़ी लंबे समय से करने के बावजूद आज तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयासरत रहती है। पर यहाँ पे मुझे कुछ और भी औरतें नज़र आ रही हैं, कुछ और भी लोग नज़र आ रहे हैं। एक मेल पर्सन भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ में बहुत तरह के परेशानी डालता है, बहुत तरह की हो सकता है कि एक लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश का माहौल, एक आपके ऊपर एक डर जैसा है ना बनाने का, दबदबा बनाने का प्रयासरत रहा होगा या है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मिक्स एनर्जी आई है, इसलिए मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो ऑरा था, आपका जो तेज था, ठीक है? इस पर्सनैलिटी, ये जो कोई मेल पर्सनैलिटी है, ठीक है? यहाँ पे 2 पर्सनैलिटी हो सकता है आपस में जुड़े हुए हैं, अटैच एकदम साथ के हों। तो इसमें एक पर्सनैलिटी जो फीमेल है, वो औरत जो है उसका पूरा काम बस यही है लोगों की लाइफ में, ठीक है? ख़ासकर अपने रिश्तेदारों की लाइफ में ने सॉरी, नेगेटिविटी फैलाना, ठीक है? किसी भी हाल में वो किसी भी परिवार को सुखी नहीं देख सकती, ठीक है? पता नहीं उसके अंदर इस तरह की आत्मा है कि जो खुशियों को देख नहीं सकती। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इसी वजह से उसके जीवन में भी इस समय कोई खुशियाँ नहीं होंगी, यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं। जो मेल पर्सनैलिटी है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बता दूँ, उसका जो है वो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों में आस-पास में अपना एक होता है ना, चीख के, चिल्ला के, या फिर हो सकता है नशे की आदत होगी, है ना? नशा करने की आदत होगी, कुछ भी इस तरह का पर्सनैलिटी है ये जो मेल पर्सन है, और इसका एक ही मोटिव है कि लोग इससे डरें, इसका दबदबा बना रहे, और कहीं न कहीं इसने वो दबदबा आपके ऊपर बनाने का प्रयास किया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके ऊपर उस पर्सनैलिटी का, इस मेल पर्सन का कोई दबदबा नहीं बन पाया, जिसकी वजह से है ना, यहाँ पे वो जो महिला हेटर्स है, मे बी 80-90% चांसेस है कि इस मेल पर्सनैलिटी जो यहाँ पे इंट्यूशन मारा है, उसके साथ उसका कोई रिलेशन हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी डॉटर हो सकती है, आई डोंट नो कौन, बट कोई ना कोई अब मांग हो सकती है, कोई नज़दीक का ही रिश्ता यहाँ पे दिख रहा है ये मेल और फीमेल का, ठीक है? कोई भी हो सकता है, बट ये दोनों मिलकर आपको परेशान करना चाहते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। लेकिन हर बार यहाँ पे लग रहा है कि इनके द्वारा फैलाया हुआ गंद, इनके द्वारा फैलाया हुआ टावर मूवमेंट बार-बार, है ना, इन्हीं के ऊपर वापस गया है, ठीक है? इन्हें हमेशा मुँह की खाने की आदत भी पड़ चुकी थी और पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी क्या करें, फिर एक प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि आपका ऑरा और आपका वो कर दें। लेकिन जीवन में हर जगह, हर क्षेत्र में इन्होंने आपको सम्मानित होते देखा है, और ये बार-बार अपमानित हुए। ये वो लोग हैं, ये वो पर्सनैलिटी है, उसके बावजूद भी ये अपनी गंदी हरकतों की वजह से अपमानित होते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि आपको मान और सम्मान किसी में भी क्यों मिला। हो सकता है समाज में हो, सोसाइटी में हो, फैमिली में हो, रिश्तेदारी में हो, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये लोगों के सामने आपका मान-सम्मान बहुत ऊँचा
मतलब ये लोग प्रयास रखते हैं कि आपको अपमानित किया जाए या आपको इग्नोर किया जाए, आपको वैल्यू ना दी जाए, फिर भी ये लोगों की इतनी चाहत के बाद भी इसके उल्टा हमेशा हो जाता है। आपको मान-सम्मान मिलता है और इसलिए मिलता है क्योंकि आप मान-सम्मान के इच्छुक हैं ही नहीं, ठीक है? इस वजह से भी और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपको मान-सम्मान दे या ना दे, आप अपने आप में मस्त रहने वाले पर्सनैलिटी है, ठीक है? मस्त मौला तरह के आप की पर्सनैलिटी है, इसीलिए कोई भी फ़र्क आपके दिल-दिमाग में नहीं होता। लेकिन ये जो नेगेटिव यहाँ पे जो मेल और फीमेल की पर्सनैलिटी जो आपके पीछे काफ़ी समय से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थी और मेबी अभी तक इन लोगों के दिल-दिमाग में आप हों, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे दिख रहा है। तो ये लोगों को 1-2 बार नहीं यहाँ पे दिख रहा है, कई बार अपमानित होना पड़ा है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझते कि ये अपमान जो इनको बार-बार झेलना पड़ रहा है, वो इनके कर्मों की वजह से और ये जानबूझकर ये आपके खिलाफ है ना, एक तरह की प्लानिंग और साजिश रचते हैं और सोचते हैं आपका ऑरा कम कर दें, आपका मान-सम्मान कम कर दें, इस तरह से आपसे कुछ छीन लें, ठीक है? तो इनमें ये दोनों हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस हैं ये जो 2 पर्सनैलिटी आपस में हस्बैंड-वाइफ हो या माँ-बेटे हो, कुछ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 2 से 3 लोग हैं जो एक ही फैमिली के में भी हो सकते हैं। तो ये लोग आपकी ज़िंदगी में बार-बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आपको दुखी देखने की चाहत रखते थे पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। परमात्मा की ऐसी आप पर कृपा दृष्टि रही कि इनकी हर चाहत, ठीक है? इन्होंने आपसे जो छीना है ईश्वर ने आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप काट से कि कई गुना बढ़ा कर दिया है, ठीक है? और और यहाँ पे दिख रहा है कि यही इन लोगों की सबसे बड़ी हार हुई है क्योंकि जब-जब इन लोगों ने आपसे कुछ छीनाने की प्रयास किया और जब-जब कुछ छीनने की किया, ये हर बार यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपसे छीनने का, आपका मान-सम्मान हो, आपका धन हो, हमेशा इन लोगों की नज़र आपकी संपत्ति पे, आपकी फैमिली पे, आपकी खुशियों पर रही ही रही, आपके मान-सम्मान पे रही ही रही। छीनने का प्रयास करते रहे, लेकिन हुआ उससे हमेशा ही उल्टा है, ठीक है? आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आपका भाग्य ऑलरेडी उज्ज्वल था। आपकी ज़िंदगी में आपने जो तकलीफ़ें देखी, वो किसी गिने-चुने 2, 3, 4 पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे गंदे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में तकलीफ़ आई होगी क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ़ में एकदम आपने तकलीफ़ महसूस ही नहीं की। लेकिन मेरी बात आप एक चीज़ और समझिए, कार्ड्स जो कितने क्लियर बता रहे हैं, आप यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स को देखिए, लेकिन परमात्मा ने, ठीक है, यहाँ पे गिने-चुने कुछ लोगों की वजह से उसको भी कहीं न कहीं रिवर्स में कार्ड आया है, उन लोगों की चालों को फ़ील किया गया है, उसके बदले में ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। यहाँ पे क व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको कह रहा है कि आपका जो फॉर्च्यून, आपकी जो किस्मत है, वो मतलब है ना, बढ़ती चली गई, है ना? ये लोग आपकी ज़िंदगी में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में फैमिली, ठीक है? यहाँ पे कार्ड्स की जो एनर्जी बता रही है, कहीं न कहीं ये आपकी फैमिली में आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कलह-क्लेश मचाने का प्रयासरत इस पर्सनैलिटी का, ख़ासकर इस औरत और आदमी, यहाँ पे 2 पर्सनैलिटी मुझे ज़बरदस्त दिख रही है, इसलिए मैं दोनों का ही बारे में आपको कहूँगी। हस्बैंड-वाइफ हो सकते हैं या मेल-फीमेल, जो भी, इन्होंने सामने से आके भी आपके मन में या आपके पार्टनर के दिमाग में आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कहा होगा। यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है और कहीं न कहीं यहाँ पे लगता है कि आपने इसकी बातों को, है ना, नकारा है या डाँटा है या फटकारा है या कुछ भी इस तरह से इसको हिंट्स दे दिए कि तुम्हारी हरकतें जो है आपको उस महिला हेटर्स या वो जो है ना, जो हेटर्स, मेल हेटर्स है, दोनों को कहीं न कहीं इस बात का पता चल गया कि उनकी जो गंदी सोच है, आप पूरी अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, ठीक है? उसके बाद इन लोगों ने आपके ऊपर काली क्रिया का भी, है ना, काली क्रिया का भी यहाँ पे मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि आपके ऊपर छोड़ी गई है, ठीक है? काली क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर छोड़ा गया है, ठीक है? और ये यहाँ पे दिख रहा है आपके हस्बैंड और आपके जो भी पार्टनर हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा करवाने का, आप दोनों को छुड़वाने के पीछे यहाँ पे एकदम, यहाँ पे शब्द कहा जाए तो वर्बली बोला भी गया है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको या फिर आपके पार्टनर को बोला गया होगा किसी तरह से भी कि ये रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद जब भी आप लोगों ने उन लोगों की बात नहीं यहाँ पे दिख रहा है मानी है, तो यहाँ पे फिर आगे चल के मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, फैमिली का यहाँ पे जो दिख रहा है, उस पे भी इन लोगों की गंदी नज़र रही है, ठीक है? आपके बच्चों के ऊपर भी, ठीक है? इन्होंने काली क्रिया के द्वारा प्रयास किया है कि आपके बच्चों को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुँचाया जाए या फिर आपकी लाइफ में बच्चे, आपको उसका सुख ना मिले, यानी आपकी ज़िंदगी में सुख छीनने का ये जो पर्सनैलिटी है, इन लोगों ने लगातार प्रयास किया है, लेकिन
ऐसा आपके जीवन में हुआ नहीं है। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। आपको इन लोगों ने चाहत रखी कि आपके साथ ऐसा कुछ गलत हो, आपको बच्चों का सुख ना मिले, पर परमात्मा ने आपको बच्चों को भी सुख दिया है। आपको, है ना, इन लोगों की हर गंदी काली क्रियाओं को रिवर्स में किया गया, मतलब बैकफायर किया गया है। और आपके जीवन में आपका जो भाग्य था, आपके जो अच्छे कर्मा थे, उसके बदले आपको हर सुख और खुशियाँ आपको दी गई हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको सब कुछ दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपका जो एक, है ना, आपकी जो एक एनर्जी, ठीक है, ठीक है, और ये लोगों के जलन का कारण था, एक आप एक इंडिपेंडेंट सोल है, ठीक है, एकदम आज़ाद रहने वाली एक ऐसी सोल है, उसको कंट्रोल करने का ये लोगों का जो प्रयास था वो पूरी तरह से फेल हुआ। परमात्मा ने इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा भी दी है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताऊँ, इनको इनके कर्मों की सज़ा भी मिली है। या आपको पूरी तरह से, जानते हैं, आपके दिल पे इतने इन लोगों ने के द्वारा वार यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि आपके दिल को छल्ली छल्ली कर दिया जाए, इतने दुख और इतने कष्ट दिए जाए, ठीक। और इन्होंने पूरा प्रयास किया, आपको हर तरीके से बहुत तकलीफ दी। और मैं सच कहूँ तो ये लोगों की जो पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है आपके हेटर्स की, वो ये है कि ये खाना खाते वक्त, पीते वक्त, चलते वक्त, सोचते, उठते बैठते, हर वक्त कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में एक प्लानिंग रहती थी कि आपको किस तरह से तकलीफ में डाला जाए। और यहाँ पे कई सालों का मुझे दिख रहा है, और कई सालों से, ठीक है, इनका प्रयास जो है वो पूरी तरह से फेल हुआ। उसके बावजूद भी ये बेशरम लोग, ये नीच लोग, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि नीचता की हद पार किए गए लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे इसने आपके पार्टनर के साथ नहीं, आपके बच्चों को साथ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो एक लेडीज है जो उसकी एनर्जी बन रही है, मैं उसको अगर एज भी बोलूँ तो यहाँ पे मतलब कि आपको अगर कहूँ तो इस समय उसकी एज जो होगी, क्योंकि ये जो आपके साथ कारनामे जो शुरू किए वो 30-35 उम्र से शुरू की होगी, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि उस समय से शुरुआत करते करते आज उसकी जो एज है वो 60-65 तक पहुँच चुकी होगी, 55 से 65 तक पहुँच चुकी होगी, पॉसिबिलिटी है 40 से 65 के बीच की होगी इस समय। लेकिन उसकी गंदी सोच और गंदी हरकतें इतनी बेहुदा हैं, जिसका मैं क्या कहूँ, उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है, और आने वाले समय पे और भयंकर उसे उसके पाप कर्मों की सजा मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आप एकदम जान लीजिए। ये आप मत सोचिएगा कि किस तरह से आपको तकलीफ देने के बाद भी वो खुशी मना रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि वो खुशी मना रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कार्ड्स की एनर्जी कि अगर खुशी अगर मनाते हुए आपको दिख भी रहे, तो ये कुछ पल और कुछ क्षणों की है। परमात्मा को, ईश्वर को आता है न्याय देना, ठीक है, और वो इस तरीके से देंगे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे, और आप तक ये सच भी सामने बिल्कुल आएगा, ठीक है। ईश्वर आपको हर चीज़ से नवाज रहे हैं, ईश्वर ने आपकी किस्मत को बनाया है, ईश्वर आपको फैमिली को सदैव प्रोटेक्ट करेंगे। आपको जो आप मन में चाहत रखते हो, जो इच्छा रखते हो, आपको वो सब चीज़ मिलेगी। परमात्मा आपको वो सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। आपकी सुंदरता को छीनने का यहाँ पे प्रयास किया गया, आपके ऊपर काली क्रिया करके आपकी खूबसूरती को, आपकी सुंदरता को, आपकी ब्यूटी को छीनने का प्रयास भी इस औरत के द्वारा यहाँ पे दिख रहा है, किया गया है। लेकिन वो भी रिवर्स होगा, आपको आपका सब कुछ वापस रिटर्न मिला है, मिलेगा और मिलता रहेगा, ठीक है। और इन लोगों के द्वारा जो बुरे कर्म किए गए हैं, इनकी सजा भी इसको जरूर 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 मिलेगी, और मिल भी रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। क्योंकि मैं आपको बोलूँ तो सबसे बड़ी सजा इन लोगों की ये है कि ये लोग जो पापी इंसान है, जो पाप कर्म करते हुए लोगों को जो शर्म नहीं आती, इनका पूरा जीवन जो परमात्मा का नाम और ध्यान में बिताना था, कि अपने जीवन में सुख और खुशियों को लाने के लिए प्रयासरत रहना था, वो ना करके इनका पूरा जीवन, पूरी सोच सिर्फ आपको तकलीफ देने में बीती है। तो इनके मन की स्थिति और इनकी हालत, मैं यहाँ पे अगर इस जो एनर्जी यहाँ पे बन रही है, तो मैं कह दूँ कि इस औरत को आपने जब देखा होगा तो शायद ये मुंह है ना टेढ़ा करती है, या फिर इसका थोड़ा एक साइड से मुंह टेढ़ा है, इस तरह की भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस तरह की यहाँ पे इंट्यूशन पूरा आ रहा है कि इस तरह भी इसका एक लुक हो सकता है, ठीक है। एज भी यहाँ पे जिस तरह से आई है मैंने बता दिया। यहाँ पे दो औरतें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 40-45 साल की जो मुझे लेडीज दिख रही है, हो सकता है कि उसकी 45-65 साल की, जो यहाँ पे 65 साल की उम्र की जो लेडीज है, ठीक है, हो सकता है यही एक पूरी फैमिली हो जो आपके पीछे पड़ी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसी की फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि फैमिली भी हो सकती है, कि फैमिली के ये लोग हो सकते हैं जो आपको लगातार परेशान करना चाहते हैं, जो आपके पेंटिकल्स, आपके धन पर इसकी नज़र रही है,
ठीक है, ये धन छीनने का प्रयासरत रहे, लेकिन परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, यहाँ पे दिख रहा है। इन लोगों की चाहत रही है आपसे सब कुछ छीन लेने की, लेकिन ये सब कुछ रिवर्स हो रहा है। जो जो चीज़ आपसे इन्होंने छीनी है वो सब चीज़ की इस समय तंगी उनके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। आप देख लेना कि अगर इस समय आपको लग रहा है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट्स कहें कि नहीं मेरे हेटर्स तो अभी सुख पा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर ऐसा होगा, अगर आपको ऐसा लगता है, पर यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि उसे बाद समय समय पर आपके हेटर्स को उसके बुरे कर्मों का सजा मिली है, और अभी जो समय चल रहा है और जो आने वाला समय वो और भयावह आपके हेटर्स के लिए होने वाला है। ठीक है, जिसको देख कर ना लोग, ठीक है, आप तो दयालु हो, आप एक काइंड पर्सन हो, आपका दिल पिघल जाए और आप के लिए अपने दुश्मन के प्रति भी कभी बुरा नहीं आता है, आप उसके लिए भी भला सोच लेते हो, और उसका भी अगर दुख देखते हो तो आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी मुझे यही दिख रही है। लेकिन मैं आपको जो कह रही हूँ कि आपके जब हेटर्स को कर्मा भुगतना पड़ेगा ना, तो त्राहिमाम सिर्फ वही लोग नहीं करेंगे, आपके हेटर्स ही सिर्फ त्राहिमाम नहीं करेंगे, उसको ये सजा भुगतते देख के आसपास के आस पड़ोस के लोग भी करेंगे। और मैं सच कहती हूँ, यहाँ पे एनर्जी इतनी जबरदस्त आ रही है कि जब आपके हेटर्स को जब सजा अब जो आने वाले समय पे मिलने वाली है वो ऐसी मिलने वाली है ना, कि आसपास के जो लोग होंगे ना, जो उसको सजा भुगतते देखेंगे ना, वो अपने मुंह ढक कर कहेंगे और डर और कांप जाएंगे और कहेंगे कि भगवान परमात्मा ईश्वर हमें पाप करने से बचा लेना, क्योंकि पाप करने की सजा ऐसी मिलती है। ये सोचकर उसके आसपास के लोग भी डरेंगे। और मेरी ये जो टैरो रीडिंग में जो एनर्जी बनी है, ये बिल्कुल सच बनी है, सत्य बनी है। आपको तकलीफ देने वाले लोगों को ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी सजा देखकर लोग डर जाएंगे, लोग कांप जाएंगे और कहेंगे कि ईश्वर कुछ भी करना, हमें पाप करने से बचा लेना। बस यही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इस औरत ने, ये जो लोग हैं इन्होंने बहुत पाप किया है फ्रेंड्स। तो ये एनर्जी आज की जो रीडिंग की थी, ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपके साथ जरा भी रिजोनेट करती है तो कमेंट में जरूर जय माँ काली, जय महाकाल लिखिए, जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपके साथ जरा भी ये रीडिंग रिजोनेट करती है तो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह की रीडिंग्स आपको हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट रीडिंग आपके लिए लेकर मैं आऊँगी। तो कैसी लगी आज की रीडिंग कमेंट्स में जरूर आप लिखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। ईश्वर पर भरोसा रखिए, उनके समय पर विश्वास रखिए, वो जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप निश्चिंत हो जाइए और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कीजिए। जिस ईश्वर ने इस धरती पर आपको भेजा है वही आपकी रक्षा करने वाले हैं, वही आपके पालनहार हैं। उन्हें पता है आपके साथ किसने बुरा किया है, और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है ऐसे पापियों को सजा देना। उन ईश्वर पे भरोसा बनाए रखिएगा। आपका शत्रु आपका कभी भी कुछ ना बिगाड़ पाया है, ना बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में दुख देखा है। यहाँ पे एक पूरी एनर्जी बनी थी, काली क्रियाओं का भी आपके ऊपर असर दिख रहा है, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा है कि आप बहुत तरह से आप सुरक्षित रहें, क्योंकि उसकी जो सोच थी, उसकी जो इंटेंशन थी, अगर मैं बता दूं इस समय तो आप भी कांप जाओगे, क्योंकि उसकी इंटेंशन बहुत भयावह थी आपके प्रति। लेकिन परमात्मा ने उसकी एक चाल, उतनी भयावह जो उसकी सोच थी, उसको पूरा नहीं होने दिया है। ठीक है, वो आप और आपके परिवार के प्रति बहुत गंदी सोच रखती है, लेकिन परमात्मा उसको वो सब चीज़ जरूर देंगे जो चाहत उसने आपके लिए रखी है, वो उसके और उसके परिवार को मिल रही है और आगे चल के भी मिलेगी। और मेरी आज की जो रीडिंग है, आज का जो इंट्यूशन है, ये परमात्मा ने आप तक अगर पहुँचाया है तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, अदरवाइज ये आप तक ना पहुँचती। ठीक है, और आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपके हेटर्स को उसके कर्मों की सजा मिल रही है, मिली है, और आने वाला समय आप देखोगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके मन में उसके प्रति दया आ जाएगी, आप उसे माफ़ कर दोगे, पॉसिबिलिटी बहुत है, आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी दयावान दिखी है। पर देखिएगा आसपास के लोग तक, और ये बात आपके तक जब भी पहुँचेगी तो आप इस रीडिंग को अगर आपने सुनी होगी तो आप ज़रूर ये रीडिंग याद करेंगे आज की। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।